जैसे बाबा हैं इन देश में, जैसे बाबाओं को परमिशन मिल रही है जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अगर बाबा में शक्ति है या उसमें कुछ चमत्कार है तो जितने लोग जो बेघर हुए हैं, जिनके बच्चे बेघर हुए हैं, जिनका कोई भी नहीं है, अब उनको जो जिंदा कर दे। हमारे देश की जो जनता है पागल हुई है इन बाबाओं के पीछे। अगर किसी महिला का बच्चा नहीं हो रहा है तो बाबा के पास जाती है, कोई महिला बीमार होती है तो बाबा के पास जाते हैं। क्या बाबा में इतनी शक्ति है कि इन सब चीज़ों का समाधान कर देंगे? तो बुलडोज़र की मांग कर रहे हैं कि इसके जितनी भी संस्थानें हैं, जो ये आश्रम बना के रखा, सब पे बुलडोज़र चला जाए और देखा जाए कि अवैध है, कैसे इसने बनाया है, इसको फिर जो जनता यहाँ की मरी हुई है, जिनकी जान गई है, उनमें बांट दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे? हाथरस के हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहाँ पर बीते मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ और जिसमें बताया जा रहा है कि 100 से ऊपर लोगों की जान चली गई है। हमारे साथ एक बाबा हैं, यहाँ पर ये घटना को सुने तो यहाँ पर ये भी आए हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसको लेकर ये क्या सोचते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे। जी बाबा जी। जैसे कि यहाँ ये घटना हुई, जो कि यहाँ पे जो साकार विश्वरी कौन सा जो बाबा है, ये एक तो क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है वो पता चला था कि लिखित में जो कि आगरा में किसी थाने में ये तैनात था, सिपाही था, और किसी अपराध के कारण इसको सस्पेंड कर दिया गया और कई संज्ञान मतलब गंभीर अपराध के तहत इस पर पहले मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। और मुकदमा दर्ज होने के बाद में बहुत लंबे समय तक ये पटियाली के अंदर रहा और रहने के बाद में ये अपना छोटा मोटा कोई आश्रम खोल लिया। वहाँ लोगों को है ना, जैसे छोटा मोटा तंत्र विद्या, अनेक तरीके की जो विद्या हैं उनको बहकाने के बाद में क्या है कि लोगों को भ्रमित करने के साथ में लोगों को थोड़ा जादू वादू सिखाना ये और दिखाना कि ये हम लोग ये समस्याएं दूर कर देंगे। ये कि ना, इन लोगों ने जितने भी जो कि गैर प्रमाणित और जो कि इस देश की जो भूमि है, जो ही बात पूछनी इसको है ना, लोगों ने मतलब नए नए जो बिजनेसमैन जो बाबा पैदा हो गए, उन्होंने इस देश की दुर्दशा कर दी है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे है ना कई हज़ार मृत्यु हो चुकी हैं। मतलब मैंने भी, मुझे शंका में पता चली मंगलवार को, तो 4 बजे करीब मैं आ रहा था, तो मैं वहाँ से अपने कार्यक्रम से ख़त्म होने के बाद मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ मैं, और बुद्ध को हम लोग मानने वाले लोग हैं और राजा अशोक सम्राट को, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, तो कई पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मैंने जाना, मैंने कि भाई क्या समस्या है, कि ऐसे ऐसे समस्याएं है बनते जी, तो बहुत लोग ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद में मैं मौके वारदात पे यहाँ तो आया नहीं था, मैं सीधे हॉस्पिटल में गया, देखा तो मैंने लाश बिछी हुई थी और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। पहली बार मैं सारनाथ में रहता था, जहाँ भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग का उपदेश दिया था, धम्म चक्र प्रवण सूता का जो उपदेश दिया, मैं वहाँ रहता था। एक मैंने वहाँ देखा था ये जो मंजस था लाशों का, और एक यहाँ देखा मैंने। उसके बाद में देखा दुर्गति हो रही, बच्चों की मरे हुए पड़े, महिला पड़ी, और ऐसे कंडीशन में पड़े थे जिनका कोई देखने वाला नहीं। अगर ये जैसे बाबा हैं इन देश में, जैसे बाबाओं को परमिशन मिल रही है जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अगर बाबा में शक्ति है या उसमें कुछ चमत्कार है तो जितने लोग जो बेघर हुए हैं, जिनके बच्चे बेघर हुए हैं, जिनका कोई भी नहीं है, अब उनको जो जिंदा कर दे या उनको है ना कोई ऐसी व्यवस्था कर दे ताकि उनका पालन पोषण चलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को सूचना मालूम पड़ी, हाँ वो आए यहाँ पे। आने के बाद में उन्होंने इस पे खेद जताया कि जो घटना हुई है बहुत दुखद है, और यहाँ के जो हाथरस जिला के अधिकारी, आला अधिकारी हैं, कप्तान साहब, डीएम साहब और भी बड़े उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इसको गंभीरता से इसको देखते हुए उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश करी है। कई इसके आयोजक थे जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। पता चला था कि इसमें 85 लाख रुपए का कलेक्शन करा के ये भोले बाबा को देने का काम करा था। ऐसे लोगों ने बिजनेस बना रखा है। पब्लिक को, पढ़ी लिखी पब्लिक नहीं होती है, उसको क्या मूर्ख बना लेते हैं, और ये अपने धंधे में मिक्स करने के बाद में क्या करते हैं, ये नए नए अड्डे बना के तैयार कर देते हैं। और ये क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है ना, ख़राब करने का काम करा है इन्होंने। तो ऐसे बाबाओं पे बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश का संविधान है, एक मजबूत कानून है, उसके तहत है ना ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि ऐसा दोबारा से कोई भी बाबा ऐसी कोई दुर्गुजार या कोई ऐसी घटना ना करवाए
ताकि ये इतने लोग मरे ख़त्म हुए। कल पता चला था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे आने से पहले भी 3 लाशें करीब आसपास के एरिया में निकली थी। तो मेरा मानना ये है कि जनता को, भारत की जनता को जागरूक होना चाहिए, बाबाओं का विरोध करना चाहिए। जो एक बाबा होता है गृह त्याग करता है, वो बाबा नहीं होते। किसी साधु संत का कोई गुरु होता है, इसका तो कोई गुरु भी नहीं है। पता चला कि हमने न्यूज़ में देखा था, आज तक पे देखा कि सुदर्शन दिखा रहे हैं। अरे ये आम इंसान है जी, जिसका जीवन हुआ है वो मृत्यु है, उसकी सत्य है। तो ये क्या कर पाएंगे? जो पैदा हुआ वो तो मरना है। ये अपना जो बिजनेस खोल रखा है, इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार इस पे काम कर रही है, आला अधिकारी काम कर रहे हैं इस पे, पर समाज में इसका संदेशा जाना चाहिए कि कोई भी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि किसी के दुख को कम कर दे। मनुष्य अपने दुख को स्वयं कम कर पाता है। इस पूरी घटना का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये भोले बाबा ही है, और उसके जितने भी वॉलंटियर पदाधिकारी हैं वो हैं, सारे अपराधी हैं वो, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए। और जो लोगों के साथ घटना हुई है, सरकार ने मुआवजा दिया है, सरकार ने अपना काम करा। सरकार का ऐसे लोगों ने सरकार का भी नुकसान करा है। एक तो गैर कानूनी कार्य ये है कि परमिशन 80 लोगों की दी गई, 80,000 या कितने लोगों की परमिशन दी गई थी, और उसमें पब्लिक आई 5 लाख 6 लाख पब्लिक आई। तो आला अधिकारियों को सूचना दी है कि साहब यहाँ पे पब्लिक बढ़ती जा रही है और इस पर आप कोई व्यवस्था करो। तो कानून भी इस पर कोई ना कोई काम करता, ना कानून को कोई सूचना, ना कोई जानकारी ठोस। पर अपना क्या है, इन लोगों ने अपना सामग्री इकट्ठी करी, घटना को अंजाम दिया। ये जानी सोची समझी ये साजिश है ये, और कराने की ये जो शहर है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारा जन्म ही यहाँ पे हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस समय ये इतिहास में नाम लिख जाएगा कि यहाँ पे इतना बड़ा घटना हुआ है। ये तहसील सिकंदर आऊ है, ये ज़िला हाथरस में आता है। मेरा जन्म भी यहीं का ही है, 5 किलोमीटर दूर का। एक हमारा है ना भगवान बुद्ध का छोटा सा बौद्ध विहार है, मैं वहाँ पे ही रहता हूँ। तो मैंने जब देखा ना, मैंने लाशों को देखा, तो मेरे भी थोड़ा देर के लिए मैं भावुक हो गया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है। और दूसरा, अगर वो उसमें शक्ति है तो उसको आना चाहिए, पीड़ित लोगों से मिलना चाहिए। वो साला जाकर कहीं छुपक गया, दुबक गया। पर सरकार इतनी कठोर है कि उसको कार्रवाई भी करेगी, जेल भी भेजेगी। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है उसको बचा ले। उनके लिए क्या कहेंगे जो आजकल के बाबाओं को भगवान बनाए बैठे हैं? देखो, पहली बात तो ये, पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। पब्लिक को शिक्षित होने की ज़रूरत है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे, तर्क नहीं करोगे तो किसी के बारे में पता नहीं चलेगा ये क्या है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि सामने वाली की है ना जीवन दिशा को वो बता सकता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है और ये क्या कर सकता है। ये बेचारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, गांव के देहात के लोग होते हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं। उनको कोई पीड़ा होती है कि जी चलो जी बाबा जी के पास में। बाबा जी के पास ना जाके ट्रीटमेंट कराओ, बढ़िया हॉस्पिटल में जाओ और एक दूसरे से राय लो। कोई भी तुम्हारे साथ दुर्घटना होती है, उसके लिए कानून है, हॉस्पिटल खोले हुए हैं, वहाँ जाओ। बाबाओं के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबाओं ने ही देश को ये ना सत्यानाश कर दिया है इसका। तो बाबाओं से बच के रहो। मैं जनता से भी कहूँगा, समाज के लोगों से भी कहूँगा, देहात गांव के भाइयों बहनों से भी कहूँगा कि आप इन चीज़ों को ख़त्म कर दो बिल्कुल, और बाबाओं पे विश्वास करना छोड़ दो। पहले कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है, पहले उसके जीवन के बारे में पूछो, आप कहाँ से हो, कौन हो, क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, तब किसी पर विश्वास करो। हम भी कहते हैं ये तो बात पहले से पता थी सरकार को, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। यूँ शोषण के 5 मुकदमे चल रहे थे और सरकार को पता नहीं थी इस बात को। ऐसा होता है कि जब तक कोई भी घटना ना हो तब तक किसी की भी आंखें नहीं खुलती हैं। सरकार को तो सूचना है, जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारी कार्रवाई करते हैं, और सरकार तो उनको कहती है कि भाई कार्रवाई करो। कभी कभी ऐसा होता है, अपराधी है ना, अपराध करके छुपा हुआ होता है, तो सामने वाला सोचता है कि यार इसने अपराध छोड़ दिया। पर वो क्या है, जब रिपीट कर देता है दोबारा से अपराध की दुनिया में दोबारा से वो पैदा हो जाता है, तो फिर उसके साथ में कठोर अपराध हुआ। इसमें यही हुआ है कि इसका बहुत चर्चा में रहा है। इस पर कई मुकदमे, इसकी लड़की का खुद का एक मर्डर का केस लगा हुआ है। एक आगरा थाने में कुछ जानने वाले लोग थे, वो भी बता रहे थे इसको सस्पेंड करा था, इसके संज्ञान अपराधों के साथ में करा, इसने जो कई गंभीर अपराध करे थे। अब ये क्या है कि इसे यही है कुल मिला के सारा, कि बाबा भोले बाबा, ये जो भी बाबा है, ये इसकी सारी गलती इसकी है। सरकार का जो नुकसान हुआ है ये बाबा भरपाई करे, उसको जेल भेजा जाए गंभीर अपराधों के साथ में, और कठोर कार्रवाई हो।
और जिन लोगों के परिजन ख़त्म हुए हैं, जो लोग ख़त्म हुए हैं, वो भी लोग इस पे मुकदमा दर्ज करें। कानून ये कहता है कि इस पे भी मुकदमा कर, सरकार तो कार्रवाई करेगी, वो भी कर सकते हैं जिनके घर में से ख़त्म हुए हैं। बुलडोजर की मांग कर रहे हैं कि इसके जितनी भी संस्थानें हैं, जो ये आश्रम बना के रखा, सब पे बुलडोजर चला जाए और देखा जाए कि अवैध है, कैसे इसने बनाया है, इसको फिर जो जनता यहाँ की मरी हुई है, जिनकी जान गई है, उनमें बांट दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सत्य है, सही है। बाबा जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, बिल्कुल ध्वस्त करना चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि ये गैर कानूनी है। और उसकी बारीकी से कार्रवाई हो, जांच हो कि ये कैसे कैसे इनके पास संपत्ति आई। एक व्यक्ति जो 500 रुपये कमाता है हो, 5,000 करोड़ रुपए का मालिक हो, तो सोचने विचार करने वाली बात है कि व्यक्ति कैसे बन जा रहा है। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग भी है ना अपना घर त्याग करा, संन्यास लिया, और हम है ना अपने संग में रहते हैं, जो भी हम लोगों को मिलता है। पर मेरा मानना ये है कि इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इस समय पे सरकार है, वो कठोर कार्रवाई करे और बुलडोजर चलना चाहिए, जांच भी होना चाहिए और सब दुरुस्त कर दिया जाए बिल्कुल, और उठा के कार्रवाई भी करनी चाहिए। जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी जांच हो कि ये क्या करते हैं, और जितने भी सरकारी ओहदे पे बैठे हुए हैं इससे जुड़े हुए आदमी, सबको सस्पेंड कर, निलंबित करके इनको उसको जेल भेजा जाए। तो लास्ट सवाल, आप भी एक संत हैं, हमारे देश की जनता, हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहूँगा आपको सबको कि मेरे वो रिपीट करूँगा, कोई भी व्यक्ति है, आप आंख बंद करके कभी विश्वास ना करें। पहले अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर उसको खरा उतार लें, उसके बारे में जान लें, ये कहाँ से है, कौन है, क्या है, उसके बाद पर विश्वास करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ मुझ पर भी विश्वास मत करो आप, जब तक मेरे बारे में ना जान लो, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ और मेरा क्या पीछे का बैकग्राउंड है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ये जो रंगरूप चोला है ना, ये इसको भी बदनाम करने में कई लोग लगे हुए हैं कि भाई चोला अपराध कर दिया, उन्होंने कपड़े पहन लिए भगवा, और उसके बाद में वो क्या है कि साधु संत बन के घूम रहे हैं, समाज में गंदगी फैला रहे हैं। हमारे देश की जो जनता है पागल हुई है इन बाबाओं के पीछे। अगर किसी महिला का बच्चा नहीं हो रहा है तो बाबा के पास जाती है, कोई महिला बीमार होती है तो बाबा के पास जाते हैं। क्या बाबा में इतनी शक्ति है कि इन सब चीज़ों का समाधान कर देंगे? मैंने साइंस को पढ़ा है, जैसे कि मैं ना मीडिया के माध्यम से जो भी कहना चाह रहा हूँ, ऐसा है कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि मैं खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो बात है, वो सब लोग सुनेंगे, हर प्रकार का व्यक्ति सुनेगा। कहने का मतलब मेरा ये, साइंस ये कहता है नर हो या नारी हो, दोनों के आपस के टच होने से या मिलाव होने से कभी भी कोई भी संतान उपस्थित नहीं हो सकती, या वो पशु हो या पक्षी हो, कोई भी हो। ये जो बाबा है ना कि ये ऐसा है, ये क्या करते हैं, कुछ समय के लिए लोगों को क्या है भ्रमित करके और उनके साथ शोषण करते हैं ये, और शोषण करने के बाद में क्या करते हैं ये, फिर उसको ये कह देते हैं कि जी बाबा ने हम पे दया दृष्टि कर दी, ये कर दिया। वो ये सोचो, मैं अब ये कहूँ कि बिना कोई भी टच हुए कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई संतान नहीं पैदा सकता, ऐसा था साइंस कहता है और हम भी कहते हैं और ये प्रकृति कहती है। और दूसरी बात यही है कि ये सत्य है कि जो बाबा है ना, ऐसे ये लोगों ने जो दुकानें खोल रखी हैं, मैं सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी नियम करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इनकी दुकानें ना शटर डाल के बंद कर दिया, ताला मार दिया है। ऐसा ताला मारे कि दोबारा खुले ना, और पब्लिक को भी ये जागरूक होना चाहिए, किसी भी बाबा पे जल्दी से विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये बाबाओं के चक्कर में ही है ना ये पब्लिक की और गाँव के, देहात के, शहरों के लोगों की दुर्दशा हो रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, इनके बहकावे में ना आए। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी घटना हुई, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुषों की जान चली गई। धन्यवाद।